हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोहम्मद राफी और आप देख रहे हैं रेटेक स्टूडियो। वेल टुडे वीडियो इज टोटली अबाउट एयर कूलर गाइस। ये एयर कूलर जो है आपको 5000 की प्राइस रेंज के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। इन कूलर्स का जो आज हम आपको रिव्यू करेंगे और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे। और गाइस टेस्टिंग के अगर मैं बारे में बताता चलूँ तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी जो है टेक्निकल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट द शो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे डार्क फ्लैश डार्क वाइड एयर कूलर के बारे में। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ProGears.pk का, जिन्होंने मुझे ये कूलर भेजा है। और उनके नीचे साइट भी आपको मैं मेंशन कर दूंगा, अगर आपने बाई करना है तो आप इजीली वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। ना आप बात करते हैं गाइस इस एयर कूलर के बारे में। ये एयर कूलर जो आपको मार्केट में 2 से 3 हज़ार के प्राइस रेंज के अंदर बहुत ईजिली जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा गाइस अगर आप इसके फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट पर आपको इन्होंने एक फ़ैन प्रोवाइड किया हुआ है जो कि 120 मिलीमीटर का जो है वो फ़ैन है और RGB फ़ैन नहीं है। इसके ऊपर जो बाउंड्री बनी हुई है उसके ऊपर जो है इन्होंने RGB का फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है जो कि इसको एक लुक प्रोवाइड करता है। तो गाइस अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इसकी डिज़ाइन बहुत सिंपल और मिनिमल है। इसके अंदर आपको उन्होंने कोई ऐसी कॉपर पाइप जो है वो नहीं दी हुई, सिंपल सा डिज़ाइन है। आप जस्ट इसको अपने प्रोसेसर के ऊपर लगा के माउंट करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। वेल दिस इज़ अ बजट कूलर। इसके अंदर आप अगर बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इस जैसे सिंपल एयर कूलर, जस्ट आप इसको माउंट करें और यूज़ करें। और आप इसके अगर हेडर्स के बारे में मैं बात करते चलूँ तो इसके अंदर जो हेडर प्रोवाइड किया है वो 3 पिन हेडर है जो कि आप इजीली अपने मदरबोर्ड के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी स्पीड को फ़ैन की कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसको जो है कॉन ये बताना चाहूँगा कि गाइस इसके अंदर आपको जैसा कि मैंने बताया है कि 3 पिन कनेक्टर दिया हुआ है जिससे आप सिर्फ इसकी फ़ैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसकी RGB को कंट्रोल नहीं कर सकते गाइस। RGB जो है इसकी वो स्टिल रहती है, जो इसका आपको इसका डिज़ाइन नज़र आ रहा है वो ऐसे ही आपको नज़र आएगा। कंट्रोल बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। उसके अलावा इसका जो दूसरा कौन ये है गाइस के इसका डिज़ाइन तो बहुत ही सिंपल और मिनिमल है। हर तरह की सॉकेट पे ये ईजिली बहुत ही ईजिली गाइस आप इसको मैनुअल देकर जो है वो माउंट कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये इंटेल और AMD की तमाम सॉकेट्स के साथ जो है ये माउंट नहीं हो सकता। जैसा कि जो LGA 1200 की जो सॉकेट्स हैं आप उसके ऊपर जो है इसको माउंट नहीं कर सकते। उसके अलावा गाइस अगर मैं आप इसको टेम्परेचर्स के बारे में अब टेस्टिंग के तरफ हम अगर जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँगा गाइस ये जो एयर कूलर है ये आपका ओवरक्लॉकिंग के लिए नहीं बना हुआ। आप इसको अपने नॉर्मल टेम्परेचर्स के ऊपर और स्टॉक के ऊपर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरक्लॉकिंग के साथ ये कूलर जो है आपका जो है परफॉर्म नहीं करेगा। We tested these coolers on Ryzen 5 3500X। सब पैरामीटर जो हमने इन टेस्टिंग के अंदर रखे हैं वो थ्रू आउट टेस्टिंग जो है वो सेम है और जो एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे पास है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। While on stock 36 MHz on all cores with 1.096 volts, the minimum idle temperature was 36 degree Celsius and max idle temperature we hit was 40 degree Celsius। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है 30 मिनट्स का आइडा 64 FPU टेस्ट जो है हमने रन किया था और उसके बाद जो हमारे पास टेम्परेचर इसके हिट हुए थे 30 मिनट्स के बाद वो थे 46 डिग्री सेल्सियस। ऑन ओवरक्लॉकिंग थिंग्स आर टोटली डिफरेंट गाइस। On overclocking our Ryzen 5 3500X up to 4100 MHz on all cores with 1.225 volts। जो मिनिमम टेम्परेचर इसमें हमारे पास था आइडल मिनिमम टेम्परेचर वो 41 डिग्री सेल्सियस था और जो मैक्सिमम आइडल टेम्परेचर था वो था 44 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गाइस 30 मिनट्स का आइडा 64 FPU स्ट्रेस टेस्ट रन करने के बाद PC जो है हमारा क्रैश हो गया था। ठीक है, हमने जो है इस पे टेस्ट बार रन किया था, लेकिन जो है इस कूलर के साथ टेस्ट जो है वो 5 मिनट के बाद भी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। दैट वाज ऑल अबाउट द डार्क फ्लैश डार्क वाइड एयर कूलर। सो गाइस अब हम आते हैं अपने दूसरे एयर कूलर की तरफ जिसका नाम है जॉन्सफो CR140 एयर कूलर गाइस। और ये भी हमें जो है ProGears.pk वालों ने भेजा है गाइस। इस कूलर की जो प्राइस रेंज है वो है 5000 के आसपास और आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं उनकी साइट से। गाइस अगर आप इसके फ़ैन के बारे में बात करें तो इन्होंने आपको फ्रंट पर जो इसका फ़ैन दिया हुआ है 120 मिलीमीटर का वो फ़ैन है और ARGB फ़ैन है।
और गाइज उसकी जो नॉइज़ लेवल है वो है 30.5 का। उसके अलावा गाइज अगर आप इसके अब डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन जो है इसका काफ़ी एक अच्छा और एस्थेटिक किस्म का डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ है। इसका जो उन्होंने ऊपर वाली साइड है जो कि आपको शो होती है आपकी केस की साइड पर, उसके ऊपर उन्होंने जॉन्सबो का एक लोगो बनाया हुआ है जो कि टोटली ARGB है। वो आपको बहुत ही अच्छी एक स्टैंड और लुक प्रोवाइड करता है। और गाइस अगर आप इसकी हीट सिंक के बारे में बात करें तो इसके अंदर उन्होंने आपको जो है कॉपर हीट सिंक प्रोवाइड की हुई है जो कि डायरेक्टली आपके प्रोसेसर के साथ अटैच होती है जब आप उसको माउंट करते हैं। उसके अलावा गाइस अगर आप इसके हेडर्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो हेडर जो है उसमें आपको उन्होंने 3 पिन ARGB हेडर भी प्रोवाइड किया हुआ है जिसको आप अपने मदरबोर्ड में लगाकर ईजिली इसकी RGB कोई फंक्शन को जो है वो सिंक कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने 4 पिन PWM कनेक्टर भी दिया हुआ है इसके फ़ैन को पावर करने के लिए, जिससे आप इसकी फ़ैन की स्पीड को बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गैस अगर आप इसकी जो सॉकेट्स हैं माउंटिंग सॉकेट उसके बारे में बात करें तो ये AMD और इंटेल के तमाम सॉकेट्स के साथ बहुत ईजिली माउंट हो जाता है। और इसके अलावा इसका जो फ़ैन है उसके अंदर जो है बाकी अच्छे एयर कूलर्स की तरह भी इन्होंने जो है हाइड्रोलिक वेरिएंट्स को यूज़ किया हुआ है। Now let's move towards the temperature of this cooler guys. While on stock 36 MHz on all cores with 1.096 volts, मिनिमम आइडल टेम्परेचर जो इसमें टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास था वो था 41 डिग्री सेल्सियस और मैक्स आइडल टेम्परेचर जो हमारे पास था वो था 45 डिग्री सेल्सियस। और 30 मिनट्स का आइडा 64FU टेस्ट रन करने के बाद हमारे पास जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर वो हिट किया था वो था 48 डिग्री सेल्सियस। ओवरक्लॉकिंग के बाद Ryzen 3500X पर जो है 41 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर हमने इसकी जो है वो ओवरक्लॉकिंग की थी। और जो वोल्टेज हमारे सेट थे वो थे 1.225 वोल्ट। और मिनिमम आइडल टेम्परेचर जो हमारे पास था वो था 44 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम आइडल टेम्परेचर जो हमारे पास था वो था 47 डिग्री सेल्सियस। और 30 मिनट्स का आइडा 64FU टेस्ट रन करने के बाद जो हमारे टेम्परेचर इसके ऊपर हिट हुए थे गाइस वो थे 50 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं गाइस हम अपने आखिरी एयर कूलर की तरफ जिसका नाम है एंटेक A400 RGB एयर कूलर। और ये कूलर जो हमें भेजा गया है वो है पाक दुकान की तरफ से। उनका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर आपने बाय करना है तो आप इजीली बाय कर सकते हैं वहाँ से। गाइस इसकी अगर प्राइस के बारे में मैं बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर आपको ईजिली 5000 रुपीज़ जो है उसके अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस एक चीज़ इसकी मुझे अच्छी नहीं लगी, एंटेक इतने अच्छे कूलर्स बनाता है मार्केट के अंदर, ये जो कूलर है वो सिंपली इसके साथ उन्होंने 4 हेडर PWM कनेक्टर दिया हुआ है। इसके अंदर कोई भी ARGB कनेक्टर नहीं दिया गया। इट मीन्स के ARGB एड्रेसेबल के इसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है। इसका जो RGB है वो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, जस्ट यू हैव टू कनेक्ट द PWM 4 हेडर कनेक्टर, उसके साथ ही वो पावर हो जाता है और उसका जो एक डिज़ाइन है वो लाइट करता रहता है और चलता रहता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप इसकी जो स्पीड है वो ईज़िली आप कंट्रोल कर सकते हैं PWM कनेक्टर के साथ मदरबोर्ड में लगाने से। उसके अलावा गाइस बाकी दो कूलर्स की निस्बत ये कूलर जो है मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसका एक थोड़ा सा एक तो साइज़ भी बड़ा है और डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो नीचे आपको हीट सिंक भी जो है इसमें इन्होंने प्रोवाइड की हुई है जो कि डायरेक्टली आपके प्रोसेसर के साथ जो है वो अटैच हो जाती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स वो शो करती है। उसके अलावा गाइस अगर आप इसकी माउंटिंग सॉकेट्स के बारे में बात करें तो ये तकरीबन तमाम AMD और इंटेल की जो सॉकेट्स हैं उसके साथ बहुत ईजिली माउंट हो जाता है। आप जैसे इसका मैनुअल देखें, उसको रीड करें और आप खुद ही उसको बहुत ईजिली माउंट कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ दिस कूलर गाइस। While on stock 36 MHz on all cores with 1.096 volts, the minimum ideal temperature was 44 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम आइडल टेम्परेचर जो हमारे पास आ रहा था वो था 47 डिग्री सेल्सियस। और 30 मिनट्स के आइडा 64FU स्ट्रेस टेस्ट के बाद जो हमारा इसका मैक्सिमम टेम्परेचर हिट हुआ था वो था 50 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद इस पर ओवरक्लॉकिंग करने के बाद Ryzen 5 पर 3500X के साथ 4100 मेगाहर्ट्ज़ पर और वोल्टेज 1.225 वोल्ट हमने इस पर सेट किया। और मैक्स आइडल टेम्परेचर जो हमारा इस पर था वो था 48 डिग्री सेल्सियस। ऑन 30 मिनट्स आइडा 64FU स्ट्रेस टेस्ट रन करने के बाद जो हमारे पास इसके मैक्सिमम टेम्परेचर्स आ रहे थे गाइस वो थे 52 डिग्री सेल्सियस एंड दैट वाज आवर एंटेक कूलर।
सो गाइज अब आते हैं हम अपने फाइनल थॉट्स के ऊपर। अगर गाइज आप उन लोगों में से जो कि एक छोटा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो आपका डार्क फ्लैश के डार्क वाइट कूलर के साथ भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस पर ओवरक्लॉकिंग करना चाहते हैं तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी दो कूलर्स के बारे में आपको भी मैं बताता चलूँ गाइज, इनके ऊपर भी जो है आप एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग जो है वो नहीं कर सकते। एक नॉर्मल किस्म की ओवरक्लॉकिंग जो है आप ये बर्दाश्त करता है। और गाइज अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि ARGB पसंद करते हैं तो गाइज आई विल आस्क यू टू बाय द जॉन्सबो एयर कूलर, क्योंकि इसके अंदर RGB का फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और अच्छी लुक्स प्रोवाइड करता है। और अगर आप कहते हैं कि आपको साइज़ मैटर करता है कूलर का तो गाइज आपको मैं कहूँगा कि आप एंटेक का कूलर लें, क्योंकि ये साइज़ में जो है बाकी कूलर की निस्बत थोड़ा सा बड़ा है। कुछ चीज़ें टेस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा गाइज। जो केस हमने इनकी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था उसका जो एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छा था, और जो थर्मल पेस्ट इसकी तीनों की टेस्टिंग में यूज़ हुई है गाइज वो भी तीनों टेस्ट के लिए जो है हमने वो सेम यूज़ की है। उसके अलावा गाइज जो एयर कूलर की टेस्टिंग है इसके अंदर काफ़ी जो है वो एरर्स आ जाते हैं, इसलिए हमने इनकी कंपैरेटिव टेस्टिंग की है। लेकिन गाइज अगर आप इनको अपने केस के अंदर यूज़ करते हैं तो ये आपको इनके करीब ही जो है वो रिजल्ट्स देंगे अनटिल आप इनका जो एयर फ्लो है उसको किसी जगह से ब्लॉक होने ना दे रहे हों। एंड पे एक टेक टिप देना चाहूँगा गाइज, अगर आपके कंप्यूटर के टेम्परेचर जो है वो 84 डिग्री सेल्सियस क्रॉस नहीं कर रहे या ऊपर नहीं जा रहे तो आपका जो PC है वो सेफ साइड पे है। वेल दिस इज टाइम टू रैप अप द वीडियो गाइज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइज वी आर सम सब्सक्राइबर अवे फ्रॉम अवर 1K सब्सक्राइबर्स, वी नीड योर सपोर्ट। और उसके अलावा गाइज अगर आपके कोई भी थॉट्स हों तो नीचे दिए गए कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब देंगे आपको। और गाइज आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वन नाउ। थैंक यू।